बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले बात करते हैं रमीज़ राजा की, जिन्होंने रीसेंट स्टेटमेंट दी है और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ओपनर पार्टनरशिप के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि वर्ल्ड टी20 जो है वो सर पे आन पहुंचा है और हमारी जो ओपनिंग पार्टनरशिप्स हैं वही डिसाइड नहीं हो रही। उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया है, जिन्होंने पाकिस्तान को कई मैच जिताए हैं, और यही पार्टनरशिप पाकिस्तान को आगे लेके जानी चाहिए। पार्टनरशिप पे अगर मैं बात करूं तो पिछली सीरीज़ से राउंड अबाउट जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो रही थी, जब जब शाहीन अफरीदी जो था कैप्टन था, तब से ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो ब्रेक की गई है। और उसके बाद अभी तक ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो मोहम्मद रिजवान के साथ बाबर आजम की नहीं करवाई गई। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम को मैच जिताए हैं ओपनिंग पार्टनरशिप की बेस पे। इनकी जो हाईएस्ट पार्टनरशिप है वो 201 रन्स की है इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद 197 रन्स की पार्टनरशिप है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद 158 रन्स की पार्टनरशिप है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उसके बाद 152 रन्स की पार्टनरशिप है इंडिया के खिलाफ, और बहुत सी पार्टनरशिप्स हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। और ये इनकी जो पार्टनरशिप्स हैं, ये अंदाज़ा लगाएं कि ये किसी भी छोटी टीम के सामने इन्होंने ये पार्टनरशिप बिल्ड नहीं की। इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की उन क्रिकेट टीम्स के सामने जो जो आजकल दुनिया की सबसे मजबूत तरीन टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया को देख लें आप, इंग्लैंड को देख लें आप, इंडिया को देख लें। तो ये पार्टनरशिप जो हैं वो बड़े क्रूशल वक्त पर पाकिस्तान के लिए सर्व करते हैं और मैच विनर साबित होती है ये पार्टनरशिप। और ज़्यादातर ये चीज़ लेके इन्हें मतलब इन पर इस चीज़ पर आर्ग्यू किया जाता है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो हैं इनका स्ट्राइक रेट नहीं ठीक। इनके स्ट्राइक रेट ठीक ना होने की वजह से जो पावर प्ले के ओवर्स हैं उनका सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर जब ऊपर से बैट्समैन दूसरे आते हैं, मिडल ऑर्डर आता है या फिर हिटर्स आते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, उन पर सारा बोझ आ जाता है। तो उनको ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो हैं इनकी जो पार्टनरशिप्स, जितनी भी पार्टनरशिप्स लगी हैं, वो मैच विनर साबित हुई हैं। और वो भी किसी छोटी टीम के खिलाफ इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड नहीं की, बहुत बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ पार्टनरशिप गई है। और इसके अलावा इंडिया को कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप इंडिया को वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से हराएंगे। इस पार्टनरशिप ने इंडिया को 10 विकेटों से हराना जो है वो भी प्रूव कर दिया, वो भी बता दिया कि ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ साथ जो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है वो तो अब बहुत बेहतर होता जा रहा है। और मोहम्मद रिजवान आजकल थोड़ा सा इंजर्ड हैं, और वो इंजरी से वापस आएंगे तो देखते क्या होता है। अब जो रमीज़ राजा के अकॉर्डिंग उन्होंने जो बोला है कि जो बाकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि ये ओपनिंग पार्टनरशिप ये लगनी चाहिए, ये लगनी चाहिए, ये लगनी चाहिए, तो इन प्रैक्टिसेस से बाहर आ जाएं। आप मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को चांस दें, इनको टाइम दें, ताकि ये जब तक वर्ल्ड कप आएगा तब तक ये खुद को सेटल कर लें दोबारा से। क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप आ गया इनकी पार्टनरशिप में। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जो पार्टनरशिप है इनमें पहली न्यूजीलैंड सीरीज़ से लेके इस न्यूजीलैंड सीरीज़ तक बहुत तकरीबन 3-4 माह का गैप आ गया, दरमियान में पीएसएल भी आया। तो अब इन्हें चाहिए कि दोबारा से उसी को कंटिन्यू करें, ना कि साइम अयूब पर टाइम वेस्ट करें, क्योंकि साइम अयूब कंसिस्टेंटली नो परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो जस्ट ये इस तलब में ही मारे गए हैं कि साइम अयूब की तरफ से हमें 50 देखने को मिलेगी, साइम अयूब की तरफ से हमें सेंचुरी देखने को मिलेगी। बट नो चांस, ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो मिडल ऑर्डर में इसे थोड़ा सा टाइम दें, और मे भी ये मिडल ऑर्डर में आके सही से परफॉर्म कर सके, और आप मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को दोबारा से कंटिन्यू करने का चांस दें। और इसके साथ साथ जो बाबर आजम की रिसेंट स्टेटमेंट है उसकी भी बात करता चलूँ। बाबर आजम ने आजम खान के हवाले से रिसेंट स्टेटमेंट दी है
अपने प्रेसर में उन्होंने कहा है कि आज़म खान को हमने इस सीरीज़ में बहुत मिस किया, क्योंकि वो एक पावर हिटर है और उसकी कमी हमेशा हमारी टीम में ने महसूस की है इस सीरीज़ में। और इस बार लिटरली अगर मैं भी देखूं तो हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो बिल्कुल नहीं चला सिवाय फ़खर जमान के। मिडल ऑर्डर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। और है जो साइम अयूब वो भी ज़ीरो, मतलब बिल्कुल ही ज़ीरो परफॉर्मेंस उसकी तरफ से। बाबर आजम लास्ट मैच में परफॉर्म कर गया। उसके अलावा फ़खर जमान ने 2 मैचेस खेले, उन दोनों में परफॉर्म किया। तो ये चीज़ें हैं कि आप बाबर आजम ने इसी हवाले से कहा कि हमने जो आज़म खान को बहुत मिस किया, बहुत मतलब इस सीरीज़ में बहुत मिस किया, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर पावर हिटर नहीं था। और अगर मैं आज़म खान की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो आज़म खान बहुत उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। आईएलटी क्रिकेट में इसकी सबसे फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड इसके नाम है। उसके अलावा सीरीज़ देख लें, पीएसएल देख लें, बीपीएल देख लें, और जितनी भी बड़ी बड़ी सीरीज़ ये खेलता है और उसमें इसकी परफॉर्मेंसेस देख लें, इसका स्ट्राइक रेट कभी भी 170 से नीचे नहीं आपको देखने को मिलेगा। कभी कभार हो सकता है, यानी जब किस्मत साथ ना दे तब हो सकता है, नहीं तो ये जब भी खेलता है इसका स्ट्राइक रेट 170 प्लस ही आपको नज़र आएगा और ये मेंटेन भी कर रहा है उसे। और ये जिस वक्त आता है तो उस वक्त 50 सेंचुरी करने का टाइम भी नहीं होता। उस वक्त जस्ट ये होता है कि आपने आना है और आते ही शुरू हो जाना है। आपने छक्कों की बम्बार्डमेंट करनी है, आपने बाउंड्रीज की बम्बार्डमेंट करनी है, आपने नेक्स्ट अगली टीम को प्रेशराइज करना है। आप पावर हिटर हैं, आपने हिटिंग करनी है, आपका काम ही हिट करना है, जस्ट ये काम होता है उसमें। और जो आज़म खान है इसकी फ़िटनेस को लेकर भी बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमें जल्द ही जो है नेक्स्ट सीरीज़ है इनमें आज़म खान देखने को मिलेगा। और अगर मैं इंजरीज़ की बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान के 3 मेन प्लेयर इंजर्ड हैं। उसमें इरफान खान नियाज़ी है, मोहम्मद रिजवान है, आज़म खान है। ये तीनों जो हैं वो ये तीनों इंजर्ड हो गए हैं। और हम होप कर सकते हैं कि ये जल्द से जल्द अपनी इंजरीज रिकवर करें और पाकिस्तान टीम को अगेन ज्वाइन करें। और फिलवक्त के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।